फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की ट्रिक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की जो ट्रिक थी उसको देखा था। तो इस वीडियो में हम जो ट्रिक डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल सी ट्रिक है और आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम्स में जब आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है ऑप्शंस में से कि कौन सा इनमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, कौन सा रिसेसिव डिजीज है। इसलिए मैंने दोनों के लिए ट्रिक आपको वीडियो में डिस्कस करे हैं अलग अलग। तो जब हम डोमिनेंट के बारे में बात करते हैं तो आपको जो ट्रिक है वो सोनू निगम फार्मा, सिर्फ आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक अल्टरनेट भी है। यहां पर आपको अगर सोनू निगम सिंगर है वैसे तो, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा नाम याद करने में दिक्कत है तो आप सिंपल सा आप याद कर सकते हैं। तो वो आपका एसएन फार्मा हो जाएगा। एसएन, आप सोनू का ये हटा सकते हैं, सोनू निगम का, तो आप एसएन फार्मा करके भी याद कर सकते हैं। आपको जिस तरह से आप को ज्यादा ठीक लगे आप वही चीज रख सकते हैं। तो सोनू निगम फार्मा करिए आप, या फिर आप एसएन फार्मा करके याद करिए। दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोनू से, और हमें सिर्फ इसका एस चाहिए। जो एस है, जब हम इसका एस लेते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन दिस ट्रिक्स, क्योंकि ये आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर आपने एक बार अपनी कॉपी में लिखा होगा तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। तो जब हम एस से बात करते हैं तो एस से आपका होता है स्पीरोसाइटोसिस। हम डिजीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उनका नाम रहेगा। तो एस से आपका स्पीरोसाइटोसिस होता है। और निगम का जब हम एन लेते हैं, या फिर मैं इस तरह कहूं, हमने एस ले लिया, एन, अब एस के बाद एन, एस एन फार्मा। तो जो एन है आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। जो आपसे पूछे गए हैं पहले मैं उन पर स्टार लगाता जाऊंगा, क्योंकि चांसेस होते हैं कि वो आपके रिपीट हो जाएं। यहां पर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू पूछती है। जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो कई बार इनके क्वेश्चन आपके जो डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे आईसीएमआर होता है, सीएसआई होता है, या किसी और यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, तो वहां से डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं कि उस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है और दूसरे एग्जाम्स में भी वही क्वेश्चन आया है। बहुत बार हुआ है ऐसा। तो एन से आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है। अब बात कर लेते हैं फार्मा की। तो फार्मा में सबसे पहले जो पी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 3 ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज याद रहेंगी। पी का मतलब यहां पर आप पोली से ले सकते हैं। तो इसमें आपका एक पॉलीसिस्टिक किडनी है, यह आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। पॉलीडेक्टाइल है आपका, ये भी आपका एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एंड नेक्स्ट इज पॉलीपोइस कोलाई। तो ये आपकी 3 है जिसमें आपको पॉलीवर्ड जो है मिलेगा। एक बात और है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज देखते हैं तो उसमें कहीं पर भी कोई भी डिजीज जो है वो पॉली से स्टार्ट नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन में कंप्लीट याद नहीं है तो आप ब्लाइंड टिक कर सकते हैं कि इसमें अगर पॉली आया हुआ है तो वो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज से ही बिलोंग करता होगा। 90% से ज्यादा चांसेस आपके यही रहते हैं अगर पॉली वर्ड आया है तो रिसेसिव नहीं होगा। तो आपका पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीडेक्टाइल एंड पॉलीपोसिस कोलाई जो है ये आपके 3 जो हैं ये पॉली वर्ड से स्टार्ट है। और इसका आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से रिसेसिव में और डोमिनेंट में फर्क रहता है। नेक्स्ट, फार्मा के एच पर जब हम आते हैं तो इसमें और आपका जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिजीज है, और आपका एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो आपसे पूछी गई है एग्जाम्स में, सबसे पहले है हाइपर लिपोप्रोटीनीमियाज। इसमें आपको फर्स्ट से फोर्थ इनकी फैमिली होती है। अब आप यहां पर कंफ्यूज जब आपको किया जाता है, वो आपको फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया देकर कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शन में। वो आपका एक्स लिंक्ड से रिलेटिव आपका डिजीज है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हाइपर लिपोप्रोटीनीमियाज में 1 to 4 और आपको फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में। तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं कि आपको लगता है लिपिड इन्वॉल्व है, कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व है, तो एक ही होगा, लेकिन वो एक्स लिंक्ड है और ये आपका ऑटोसोमल है। और एच से ही आपका एक होता है जो पूछा गया है हंटिंगटन्स कोरिया। ये आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सीधा नाम से ही पूछा जाता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है,
एक्स लिंक्ड है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो हाइपरलिपोप्रोटीनीमियास एंड हंटिंगटन्स क्लोरियास ये आपको एच से मिलता है। ए से आपको है जो है एकोंड्रोप्लासिया, ये आपका ए से है एकोंड्रोप्लासिया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा, जो फार्मा के आर से आया है, रेटिनोब्लास्टोमा ये आपसे पूछा गया है। आईसीएमआर ने भी पूछा है इसे, रेटिनोब्लास्टोमा को जेएनयू ने भी पूछा है, और जो आपका बीएचयू वगैरह के एग्जाम होते हैं, सीयू सेट का एग्जाम होता है, वहां पर भी पूछा है। नेक्स्ट आपका एमए जो रह गया, ये आपका मार्फन सिंड्रोम होता है, अनदर इंपॉर्टेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। तो यहाँ जो स्टार वाले हैं ये आपसे पहले बहुत बार एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये हमेशा ही आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सोनू निगम फार्मा से किया था या फिर एसएन से किया था। तो एस से आपका स्पीरोसाइटोसिस था, एन से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस था। जब आप पी पे पहुंचे तो आपको पोली मिल गया, इसमें आपका पॉलीसिस्टिक किडनी था, पॉलीडेक्टिली था, पॉलीपोसिस कोलाई था। तो आपको पोली जो था ये आपको डोमिनेंट में ही मिलता है मोस्टली, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट एच से जब आप आते हैं, हाइपरलिपोप्रोटीनेमियास 1 to 4, कंफ्यूज नहीं होना आपको, जो फैमिलियल आपका होता है कोलेस्ट्रीमिया के साथ, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हंटिंगटन्स कोरिया है आपका एच से ही, ए से एकोंड्रोप्लासिया, आर से इंपॉर्टेंट है आपका रेटिनोब्लास्टोमा, और एम से आपका मार्फन सिंड्रोम। तो ये आपसे पूछे जाते हैं और ये ट्रिक है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। कुछ अराउंड यहाँ पर 9 से 10 डिजीज जो है मैंने डिस्कस करी है और इन्हीं में से बहुत बार पूछा गया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।